जय सेवा जय जोहार दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलग ब्रिटिश चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ फैक्ट लेके आता हूं और आप भी सुनते हो, उसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले 15 नवंबर यानी क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा जन्मदिन की सभी को ढेर सारी बधाई। दोस्तों आज का कंटेंट ये नहीं है, फिर भी मैं आप सभी को बता दूं कि बिरसा मुंडा और अन्य कई क्रांतिकारक की वजह से ही यह इतिहास, यह संस्कृति और यह धरोहर हमारे पास आई है। तो इन लोगों ने जो बलिदान दिया है, उस बलिदान को साक्ष्य रख के आज का आदिवासी समुदाय चल रहा है। तो दोस्तों इन सभी सगा समुदाय को, सभी मेरे आदिवासी भाई बहनों को क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा के जन्मदिन की बधाई। बिरसा मुंडा पे मेरे ख्याल से बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हो। तो दोस्तों आज का वीडियो ये है कि आज है दीपावली, यानी आज बहुत सारे लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं। अभी लक्ष्मी पूजन का जो थॉट है वो बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्लियर नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आज का वीडियो है कि ये वीडियो आज स्टार्टिंग से आप एंडिंग तक सुने। बहुत कुछ ऐसी बातें आपको समझाऊंगा कि उस बातों से आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। और मैं सभी को बता दूं, यह वीडियो सिर्फ आदिवासी संस्कृति को लेकर चल रहा है, बाकी लोगों का यहाँ कोई भी संबंध नहीं है। कोई भी अपना संबंध लगा के कुछ भी निकाले, ये वीडियो से नहीं है। ये चैनल सिर्फ आदिवासियों की बातें आदिवासियों को समझाने के लिए है। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको थ्योरी बताई थी कि कैसे पूजा की जाती है आदिवासियों में। आज ये डाउट क्लियर करूंगा। दोस्तों आज मेरे घर में गाय की पूजा और बैल की पूजा, दोनों भी पूजा आज हुई है। सवेरे से हमारे घर में वही काम चला। घर साफ सुफ किया गया, वहाँ पे पेनकड़ा पे पूजा की गई और उसके बाद जो गाय के गले में जो डालने वाला हार है उसको खैरोदाई के पास लिया जाएगा। खैरोदाई के पास आज दही चावल लेके जाते हैं लोग, और ये दही चावल दिखा के खैरोदाई के पास से वो लाया जाता है, बैल के और गाय के गले में वो डाला जाता है और फिर इसकी पूजा की जाती है। घर के सामने जिसको गाय का गोबर बोला जाता है, वो गोबर बहुत पवित्र माना जाता है, उसकी भी पूजा घर के सामने की जाती है। दोस्तों आज जो कंसेप्ट आया है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि सर गाय की पूजा हो रही है, तो क्या ये गाय का जो कंसेप्ट है ये आज के बाकी धर्मों से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल नहीं है, और मैंने थंबनेल में भी यही दिखाया है। दोस्तों देखिए, गाय यह एक पशु है जो इस रचना के लिए, सृष्टि के लिए इम्पोर्टेंट है और उसे अच्छा रखना हमारा काम है। लेकिन बात ये आती है कि किसी एक पशु को महत्व दिया जाता है, किसी एक प्राणी को महत्व दिया जाता है। आपको पता है यहाँ पे मूल निवासी कंसेप्ट, मूल निवासी थ्योरी कहाँ पे आती है? मूल निवासी थ्योरी ये है, मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। एक गांव है, गांव में 8 दिशा होती है। 8 दिशा में गांव के अगर 8 युवक खड़े हो जाए तो गांव पर कोई हमला नहीं कर सकता, क्योंकि वो बॉर्डर पे खड़े हैं और बाकी लोगों की रक्षा कर रहे। 8 दिशा है। तो अभी आपके जंगल में कितने प्राणी हैं? अगर एक समुदाय एक प्राणी की जिम्मेदारी उठा ले उसकी रक्षा करने की, तो वो नेचर जो है, वो नेचर की रक्षा अपने आप हो जाएगी और उस प्राणी की भी रक्षा हो जाएगी। ये थ्योरी आदिवासी समाज से संलग्न है। आदिवासी लोग क्या करते हैं कि एक एक प्राणी, एक एक टोटेम करके उसको अपनाते हैं, उसको अपना वंश, अपना कुल चिन्ह, उसको भगवान मानते हैं और उसकी रक्षा करना उसका परम कर्तव्य होता है। और यही थ्योरी के चलते हम अगर प्राचीन इतिहास देखें, मैं बात कर रहा हूँ प्राचीन इतिहास की, ना कि इस 2000-3000 साल पहले इतिहास की। आपको पता नहीं है 8,000 करोड़ साल पहले गोंडवाना लैंड की निर्मित हुई थी। ये डॉक्टर सुएस जो अंग्रेज थे उनकी थ्योरी है, हमारी थ्योरी नहीं है। तो यहाँ पे मूल निवासी कंसेप्ट में ये हमें दिखता है कि कहीं ना कहीं वो बौद्धकालीन हो, वो आदिवासी हो, वो प्रागैतिहासिक इतिहास का हो, हमें एक नजर आता है कि वो लोग टोटेमधारी जरूर थे। उनके कुछ ना कुछ टोटेम थे। कोई नाग की रक्षा कर रहा था, तो कोई सुअर की रक्षा कर रहा था, कोई बैल की रक्षा कर रहा था, तो कुछ अलग। मैंने आपको बताया कि नंदियाल कोंदा यानी शंभू शेख का जो वाहन है, वो नंदियाल कोंदा की आज पूजा की जाती है। बैल की इसलिए पूजा की जाती है कि बैल की वजह से आज खेती में से फसल उगती है। बहुत सारे लोगों के धान उग गए हैं और उस धान की पूजा आज दीपावली में होती है। और इसीलिए हमारे गोंड लोगों का जो इतिहास है बहुत नैसर्गिक रहा है। अभी गाय का आप कल्चर देखिए, तो गाय का कल्चर में मुझे एक बताइए, जो सम्राट अशोक का काल था, वहां पे क्या गाय नहीं थी? बिल्कुल थी। सम्राट अशोक के काल के पूर्व या आर्य लोग हमें इतिहास में बिल्कुल नहीं दिखते, तब गाय नहीं थी? तब गाय थी।
और राजेंद्र बाबू ढोके का किताब जो है गोंडवाना लैंड का मानव गुण, वहां पे स्पष्ट तरीके से लिखा गया है कि मूल निवासी यानी कोयतुर जो गोंड लोग हैं उनके बहुत बड़े गौशाला थे। क्या थे? गौशाला थे। वो बड़ी मात्रा में, और आज भी अगर किसी गोंड गांव में आप जाओ तो उस गांव के बिल्कुल नजदीक एक आकर करके क्षेत्र होता है और उस क्षेत्र में गांव के सभी गाय बैलों को उस क्षेत्र में रखा जाता है, उसको बोलते हैं गौशाला। और बहुत बड़ी मात्रा में सिंधु घाटी सभ्यता में गौशालाएं मौजूद थी जिसको जला दिया गया, जिसको तहस नहस किया गया। और दोस्तों गाय का महत्व हमें अगर इस 4 सालों में देखिए तो बहुत बड़े उमड़ के आया है कि वो उनमें भगवान बसते हैं, 36 कोटि 33 कोटि देव बसते हैं, ऐसी थ्योरी हमें नजर आई। बिल्कुल एक प्राणी को बचाने के लिए यह थ्योरी बिल्कुल जरूरी है, लेकिन जरूरी उतनी ही है कि गाय ही नहीं तो गाय के साथ बैल को भी बचाना है, बैल ही नहीं तो बैल के साथ बाघ को भी बचाना है, बाघ ही नहीं तो बाघ के साथ सर्प यानी सांप को भी बचाना है। ये जो सभी प्राणी आते हैं ये पृथ्वी को चलाते हैं, इंसान नहीं चलाता लेकिन ये प्राणी चलाते हैं। अगर कोई प्राणी मरता है तो उसको उस पे जिंदा बैक्टीरिया रहता है, अगर कोई हिरन दौड़ रहा है तो उस पे जिंदा एक बाघ है। यानी ये प्रकृति का संतुलन है, इसको अगर बनाए रखना है तो गाय ही नहीं तो प्रकृति के सभी प्राणियों को बचाना है। और मैंने आज गांव में घूमकर देखा, सभी के घरों में जाकर देखा, कोयतुर संस्कृति, गोंड संस्कृति आज भी जिंदा नजर आई। गोबर को सामने रखा गया, उसको पूजा गया, उसके बाद गाय और बैल को पूजा गया। आज भी खैरोदाई की तरफ पूरा गांव उमड़ के जाता है, उसके सामने दही चावल रखता है। ये जो बातें हैं दोस्तों, ये गाय, ये बैल, ये सभी जो प्राणी हैं, ये किसी की अमानत नहीं है, ये सृष्टि नेचर चलाने वाले लोग हैं जिसको हमें बचाना है। तो दोस्तों आज के कंसेप्ट में अगर राजेंद्र बाबू ढोके और अन्य कई इतिहासकार हैं, इनकी आप किताब पढ़े तो गाय किसी धर्म की अमानत बिल्कुल नहीं है। गाय इस प्रकृति की, एक तो आपको गाय के तो फायदे पता होंगे। तो दोस्तों मैं एक ही समझाना चाहूंगा कि यहाँ पे जब आर्य नहीं आए तभी भी यहाँ पे गाय का पशुपालन का व्यवसाय होता था। जैसे कि आपको बता दूं, गोंड लोग जब गुफा केंद्रों में रहते थे, जब गांव नहीं थे, तब क्या होता था, जब वो गांव में आए खेती करने लगे तब खेती के साथ दूसरा एक व्यवसाय शुरू किया उन्होंने, वो है पशुपालन। और पशुपालन में गाय और बकरी ये दोनों महत्तम आए और इन्होंने पशुपालन के साथ ही स्टार्ट किया गौशाला। और ये जो संस्कृति है ये मूल निवासियों की संस्कृति है जो गाय को पूजा जाता है। आज भले ही आपको इतिहास मॉडिफाई करके किताबों में या आपके जो अखबार है अखबारों में दूसरा दिखाया जाता हो, लेकिन आज भी अगर आप ऐसे गांव में जाए जहाँ पे ना कोई टीवी देखता है ना कोई न्यूज़ पढ़ता है, फिर भी उस गांव में पुराने तरीके से गाय की पूजा बहुत बड़ी मात्रा में होती है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि मूल निवासी कंसेप्ट बहुत बड़ा है और बहुत विशाल है। अगर इसको आप समझे तो आपको और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात यह है कि मूल निवासी कंसेप्ट को हर तरह से यहाँ पे दबाने की कोशिश हुई है और प्रोपेगेंडे तहत किसी एक धर्म को आगे लाने की कोशिश है। तो दोस्तों इस वीडियो में किसी की भावना दुखाए ऐसा तो कुछ है नहीं। और जहाँ पे आप लक्ष्मी का कंसेप्ट रखते हो, आज भी हमारे गाँव में अनाज की पूजा होती है। जी हाँ दोस्तों, ये जो पैसा आने के पहले यहाँ पे अनाजों की तो पूजा होती है। लक्ष्मी जिसको आप नाम देते हो, जिसको हमारे लोग रायताड़ जंगो कहते हैं, उसकी पूजा आज भी अनाज की पूजा होती है। दोस्तों बहुत बड़ी संस्कृति है। और अगर हम इसके पहलू को समझे तो, अगर पहलू को नहीं समझते तो आज की ये धुंधियाली दिवाली आपको समझ में नहीं आएगी। पटाखे जलाना और प्रदूषण करना, आवाज़ें करना, यह कोयतुर के संस्कृति में बिल्कुल नहीं है। उनकी दिवाली एक नैसर्गिक तरीके से मनाए जाने वाला एक त्यौहार है जिसको गोंडियन लोग आज भी मनाते हैं। तो दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा जन्मदिन की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और हम ये मान के चलेंगे कि रास्ते पे निकल के जुलूस निकाल के जयंती करके हमें कुछ साध्य होने वाला नहीं है, वो तो करना ही है। लेकिन एक बात यहाँ का युवक याद रखे, बिरसा मुंडा के विचार और उसकी विचारधारा अगर आप पकड़ सकते हो तो आपको इस दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। क्योंकि बिरसा मुंडा ने जो उलगुलान यहाँ पे किया है अंग्रेज़ों के साथ और बाकी लोगों के साथ, वो उलगुलान आज भी करना उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि हमारे हक आज भी और अधिकार आज भी हमें नहीं मिले। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।